हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स इजी ट्रिक्स में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और मैं आपका दोस्त इंजीनियर अभिनय प्रताप सिंह एक बार फिर से मैं आप सभी के लिए, जो बच्चे सीटेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए सीटेट 2024 के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आए हैं और उन्हें मैं समझाने जा रहा हूं। उसे आप लोग ध्यानपूर्वक देखना और सुनना। अभी मैं जो सीटेट 2024 के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहा हूं, इस क्वेश्चन को अगर आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे तो इस टाइप के क्वेश्चंस हर बार रिपीट होते हैं और 2024 के सीटेट एग्ज़ाम में भी ज़रूर आएंगे। तो अब फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन आप लोगों को हम बताने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कह रहा है, हाउ मेनी नंबर्स फ्रॉम फर्स्ट टू 200 आर डिविजिबल बाई 9। इसी का हिंदी है, 1 से 200 तक कितनी संख्याएं 9 से विभाज्य हैं। कह रहा है कि 1 से लेकर के 200 तक कितनी संख्याएं ऐसी हैं कि जो 9 से विभाज्य हैं, यानी कि 9 से पूर्णतः विभाजित होंगी। तो आपको ऐसे क्वेश्चंस को देख करके डरने की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत ही इजी ट्रिक्स है जो मैं बताने जा रहा हूँ, लेकिन आप लोगों को मैं 2 ट्रिक्स से सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो आपको जो अच्छा लगे उसी ट्रिक्स से आसानी से सॉल्व कर लेना और आपको पता चल जाएगा कि कितनी संख्याएँ 1 से 200 तक के बीच कितनी ऐसी संख्याएँ हैं जो 9 से विभाज्य हैं। तो यहाँ पर हम फर्स्ट ट्रिक बताने जा रहे हैं। फर्स्ट ट्रिक आपका क्या है? फर्स्ट रूल आपका है कि कितना है, 1 से 200। तो 200 को हम क्या करेंगे, 200 को डिवाइड कर दीजिए किससे? 9 से। 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 2 जा 18, फिर सब्ट्रैक्ट किया तो 2 बचा, फिर ये 0 भी यहाँ आ गया, 9 2 जा 18, यानी फिर यहाँ पर रिमाइंडर कितना बचा, यानी शेषफल 2। अब ये इसके आगे कटेगा नहीं, तो इसका मतलब ये जो 22 आया है यानी 22 आया है, इसका मतलब ये हुआ कि 1 से 200 तक के बीच 22 ऐसी संख्याएं हैं जो 9 से पूर्णतः विभाजित होंगी। या ये कह सकते हो कि 1 से 200 के बीच 22 ऐसे नंबर्स हैं जो 9 से पूर्णतः विभाजित होंगे। ठीक है, तो आपका 22 जो है यही क्या है, आपका आंसर, यानी ऑप्शन ए करेक्ट है। ये तो रहा आपका फर्स्ट रूल। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते तो सेकंड रूल देख लीजिए। सेकंड रूल में क्या है, इसमें क्या करना है कि 9 का टेबल आपको लिखना है। 9 का क्या करना है, टेबल लिखना है। कब तक? जब तक 200 के आसपास ना पहुंच जाओ या 200 तक एग्जैक्ट ना पहुंच जाओ, तब तक आपको 9 का टेबल पढ़ना है। तो अगर हम करें 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, ऐसे डैश 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 करते चलो, क्योंकि बहुत लंबा बनेगा। तो डैश करके अगर 9 इंटू 22 यानी 22 9 जा कितना होता, 198। कितना होता, 198। ये आपका लास्ट नंबर है। तो अगर इसको हम देखें तो टेबल हमने कैसे बनाया, 9 1 जा 9, फिर ये 18 का क्या बनेगा, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, ऐसे बढ़ते बढ़ते 9 इंटू कहाँ तक आ जाएगा, डैश 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 करते चलो, 9 इंटू 22, तो क्या करेंगे, 198 आ गया। इसका मतलब ये नंबर कौन सा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन्थ 8th 9th 10th 11th 12th ऐसे बढ़ते बढ़ते 22 नंबर तक, यानी कि 22 ऐसे डिजिट्स हैं, ऐसी संख्याएं हैं, ऐसे नंबर्स हैं कि जो हमारे 9 से विभाज्य होंगे या 9 से डिविजिबल होंगे। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर, यही ऑप्शन ए करेक्ट है। तो आपको इन दोनों में से जो अच्छा लगे वही रूल से आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ठीक, अब फ्रेंड्स हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका कि द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज 36 सेंटीमीटर मोर देन इट्स साइड, व्हाट इज द एरिया ऑफ द स्क्वायर। कह रहा एक वर्ग का परिमाप उसकी भुजा से 36 सेंटीमीटर अधिक है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक, तो क्या कह रहा है, वर्ग क्या होता है आप लोगों को मैं दिखा दे रहा हूँ वर्ग बना करके। जो स्क्वायर होता है, स्क्वायर शेप, वही हमारा वर्ग होता है, यानी कि वर्ग की चारों भुजाएं आपस में सेम होती हैं। मान लो ये ए है साइड, तो ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए, सब ए होंगे। तो अब आपको क्या यहाँ पर पता चल गया कि हमारा जो भुजा है कितनी दी हुई है, साइड कितनी दी हुई है, साइड इज इक्वल टू स्क्वायर का साइड कितना है, ए। तो पेरीमीटर यानी परिमाप, परिमाप क्या होगा, 4 इंटू ए,
यानी 4 इंटू साइड, तो 4 इंटू ए हो जाएगा 4a। अब कह रहा है कि हमारा जो भुजा है, कह रहा है कि एक वर्ग का परिमाप उसकी भुजा से 36 सेंटीमीटर अधिक है, यानी कि सिंस 4a परिमाप हमारा कह रहा है कि भुजा से यानी a प्लस 36 सेंटीमीटर अधिक है। ठीक, तो a इधर आ जाएगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा 3a, इधर क्या बचेगा 36। अब 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 12 आएगा इधर, तो a इज इक्वल टू कितना आ गया 12 सेंटीमीटर। अब ये हमारी एक भुजा आ गई, यानी a की वैल्यू कितनी आ गई 12। ठीक, अब हमें क्या निकालना है एरिया, एरिया यानी क्षेत्रफल, क्षेत्रफल को क्या बोलते हैं एरिया। तो देयरफॉर एरिया इज इक्वल टू क्या हो जाएगा साइड इंटू साइड, यानी a इंटू ए होता है, तो 12 इंटू 12 अगर हम करेंगे तो कितना आ जाएगा 12 इंटू 12 करेंगे तो 144 कितना सेंटीमीटर में वैल्यू था, तो इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट है, यानी कि 144 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल होगा। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है वो आप लोगों को देखना है। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 18 माइनस 3 इंटू 4 प्लस 2। कह रहा है कि 18 माइनस 3 गुणे 4 प्लस 2 का मान क्या होगा। इसे आपको सॉल्व करके इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे। 18 माइनस पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 4 जा 12, फिर प्लस 2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो चाहो तो आप 18 माइनस 12 कर लो, जो आए उसमें 2 ऐड कर दो, या ऐसा करो -12 प्लस 2 कर लो, जैसे आपको अच्छा लगे। तो 18 माइनस 12 करेंगे तो कितना बचेगा 6 अब प्लस 2। अब हमारा क्या हो जाएगा 6 अब प्लस 2 कितना हो जाएगा 8 हमारा जो आया यही आंसर है, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट है यहाँ पर। तो फ्रेंड्स, अगर इस टाइप के क्वेश्चन कभी भी आपके सीटेट एग्जाम में या किसी और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं तो आप ऐसे ही आसानी से सॉल्व कर सकते हो, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इस टाइप के क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कर लेना, जिससे कि आप लोगों के लिए ये आसान हो जाए। तो फ्रेंड, अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, सब्सक्राइब करो, जितना ज़्यादा हो सके शेयर करो, क्योंकि अगर आप शेयर करेंगे हमारे वीडियो को तो जो भी बच्चे हैं सीटेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या किसी और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो हेल्पफुल होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग हमारा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे तो हमारा भी मनोबल बढ़ेगा और आप लोगों के लिए मैं ऐसे ही अच्छा वीडियो बनाता रहूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।